देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फजान्स रूल बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। अब पहले इसके बारे में समझो कि क्या बोलता था फजान्स रूल। फजान रूल ने क्या बोला, फजान रूल ने बोला कि भाई कोई भी कंपाउंड 100% ना ही कोवलेंट हो सकता है और ना ही 100% आयोनिक हो सकता है। अगर कोवलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर ज़रूर होगा, और आयोनिक है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर ज़रूर होगा। अब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें हेल्प करेगा अभी आगे जाके मेल्टिंग पॉइंट में, और किस में हेल्प करेगा, सॉलेबिलिटी में हेल्प करेगा, कि कोई भी सब्सटेंस सॉलेबल है, कोई भी क्रिस्टल, ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी क्रिस्टल सॉलेबल है किसी भी लिक्विड में, तो उसकी सॉलेबिलिटी पे किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजेशन पे डिपेंड करती है। तो पोलराइजेशन ने क्या बोला है ना, देयर इज नो कंपाउंड, देयर इज नो कंपाउंड which is 100% ionic और 100% कोवलेंट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होगा जो 100% आयोनिक होगा या फिर 100% कोवलेंट होगा। किसने बोला, फजान्स रूल ने। लोगों ने पूछा कैसे, तो इन्होंने कैसे बताया, बोला इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। देखो सुनो, पोलराइजेशन यानी पोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पोल्स का नाम बता रहा है ना, पोलराइजेशन, पोल्स का। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो कैटायन है ना पोलराइजेशन के लिए वो स्मॉल होगा, ठीक है, दिस इज कैटायन, दिस इज कैटायन है ना, ये आपका कैटायन है। अब देखो बीच में न्यूक्लियस है, साइड में कौन है, इलेक्ट्रॉन से बोलो हाँ या ना, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। सेंटर में कौन बैठा है, न्यूक्लियस बैठा है। इसी के पास कौन आ रहा है, एनायन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एनायन जो है ना वो बड़ा होगा साइज में, उसके भी सेंटर में न्यूक्लियस होगा। भाई कोई भी एटम हो, एनायन हो कैटायन हो, सेंटर में तो न्यूक्लियस ही होता है, चारों तरफ कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इन्होंने बोला ये होगा एनायन, और इन्होंने बोला जितना छोटा कैटायन होगा, दैट मीन्स कैटायन का साइज जितना कम होगा उतना ही उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना कैटायन एनायन का साइज बड़ा होगा, जेड इफेक्टिव उतना ही उसका क्या होगा, कम होगा। तो अब होगा क्या, जैसे ही ये एनायन, अब देखो एनायन और कैटायन किस में बनते थे, आयोनिक कंपाउंड में बनते थे ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, आयोनिक कंपाउंड की बात करें कि भैया एक आ गया कैटायन और दूसरा आ गया एनायन। अब जैसे ही एनायन और कैटायन को पास में लाओगे तो होगा क्या, कैटायन तो छोटा सा है और उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ को चले गए, लेकिन इसके साथ जो एनायन था ना, जो एनायन कैसा था, ये रहा एनायन। लेकिन अब क्या होगा, ये छोटा सा कैटायन क्या करेगा ना, इस बड़े से एनायन को डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट करने का मतलब इसकी शेप को बिगाड़ देगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव किस तरफ आ गए सारे, इस तरफ, और पॉजिटिव कहाँ चला गया, दूर चला गया। क्यों, क्योंकि साइज छोटा था। तो इसके न्यूक्लियस ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। एनायन का न्यूक्लियस भी कैटायन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। लेकिन कैटायन का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से कैटायन की साइज में ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आया। क्लियर है। तो आप देख के बोलोगे सर एनायन के शेप में डिस्टॉर्शन क्यों आया, यानी उसी का शेप क्यों चेंज हुआ। तो उसका शेप इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उसका साइज बड़ा था। कोई बड़ी चीज़ है तो उसका शेप आसानी से चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई छोटी चीज़ है तो क्या उसका शेप आसानी से चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसलिए कैटायन के साइज में डिस्टॉर्शन नहीं आया, क्योंकि एनायन का जो न्यूक्लियस है ये कैटायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कोई अंतर नहीं आ रहा। लेकिन जब कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा, शेप में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। बोलो पता चल रहा है ना। और इस डिस्टॉर्शन की वजह से यार देखो, डिस्टॉर्शन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किन में होता था, कोवलेंट कंपाउंड में। याद है, कोवलेंट कंपाउंड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, जबकि आयोनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैटायन है आपका और ये एनायन है,
और एनायन में क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन एनायन कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो एनायन में डिस्टॉर्शन होने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। देखो इस तरफ मूव कर रहा है ना, क्या देखो इसी को हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोल्स बनना। देखो इस तरफ पॉजिटिव पोल बन रहा है, ये पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है। सेम देखो ये पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है, तो पोल्स बन गए। तो पोलराइजेशन यानी पोल्स हमेशा कैसे बनते हैं, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो बनते हैं। पोल्स कैसे बनते हैं, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं। तो बोलो ये बात क्लियर है, पता चला क्या होता है पोलराइजेशन। क्या बोला फजान ने कि कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होगा और 100% कोवलेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन होगी, और पोलराइजेशन की वजह से एनायन जो है उसका साइज क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, और डिस्टॉर्शन होने की वजह से अब क्या हो रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर है। तो इसी डिस्टॉर्शन को हमने क्या बोला, पोलराइजेशन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस डिस्टॉर्शन इज नोन एज, दिस डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन। तो इस डिस्टॉर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। बोलो पता चला। तो फजान ने क्या बोला, भैया पोलराइजेशन होगी तो कोई भी कंपाउंड ना 100% आयोनिक होगा और ना ही 100% कोवलेंट होगा। अब देखो डिस्टॉर्शन करा कौन रहा है, डिस्टॉर्शन करा कौन रहा है, एनायन करा रहा है, कैटायन करा रहा है, कैटायन करा रहा है। डिस्टॉर्शन हो किस में रहा है, लेकिन करा कौन रहा है, तो कैटायन जो डिस्टॉर्शन कराता है ना उसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ, यही लिख दें, कैपेसिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन बाय कैटायन is called पोलराइजेशन पावर। देखो सुनो, पोलराइजेशन पावर है ना, किसकी पावर है ये, ऑफ कैटायन। हमेशा याद रखो पोलराइजेशन पावर किसके रिस्पेक्ट में बताओगे, कैटायन। या फिर और आयोनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन। अब आयोनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन या पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन या फिर आयोनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन जो है, इसी पे डिपेंड करेगी पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा इनका साइज छोटा है और Z इफेक्टिव ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आयोनिक पोटेंशियल डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज ऑन कैटायन, और किस पे डिपेंड करेगा, अपॉन साइज ऑफ एनायन। बोलो पता पड़ रहा है, क्लियर है, बोलो कोई डाउट, पक्का। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़े। देखो यहीं पर आप पोलराइजेशन तो पता चल गया कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैटायनिक पार्ट जो है वो एनायनिक पार्ट को डिस्टॉर्ट करता है, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन।
कि पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अभी अभी आपने सबसे पहला फैक्टर देखा, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कैटायन का साइज छोटा होगा, और जितना कैटायन का साइज छोटा होगा डिस्टॉर्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, एनायन पे जितना बड़ा साइज होगा उसका साइज उतना ही, एनायन पे जितना ज़्यादा साइज चार्ज होगा यानी नेगेटिव चार्ज होगा उतना एनायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और उतने डिस्टॉर्शन फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो, एक कैटायन था एक एनायन था, है ना, ये एनायन है और ये कैटायन है। जैसे ही कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आया कैटायन का साइज छोटा हो गया, लेकिन जैसे ही एनायन पर नेगेटिव चार्ज आया एनायन का साइज बढ़ गया। क्यों बढ़ा? देखो, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आती ही क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया और जेड इफेक्टिव बढ़ गया। एनायन पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आने की वजह से अब क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसका साइज और कम हो गया, इसका साइज और बढ़ गया, और साइज बढ़ने की वजह से अब ये ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा, साइज कम होने की वजह से डिस्टॉर्शन ज़्यादा करेगा। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो पोलराइजेशन होती है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। तो देखो, अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन, दोनों पे किसकी बात होगी, चार्ज की बात होगी। बोलो हाँ या ना। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। जितना एनायन पे चार्ज ज़्यादा उतना उसका साइज ज़्यादा, जितना कैटायन पे चार्ज ज़्यादा उतना साइज छोटा। तो दोनों के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप स्लैश की जगह और लिख लो, अदरवाइज आप इसको डिवाइड में समझ लोगे, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ लोगे। तो इसका मतलब पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। बोलो क्लियर है, पता चल रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट या ए, मैंने बोला NaF, सेकंड मैंने बोला MgF2, नेक्स्ट मैंने बोला AlF3। देखो, Na के ऊपर कितना चार्ज, +1, सब में फ्लोरीन कॉमन है तो उसको मत छेड़ो, जो डिफरेंट है उसको देखो। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज, +2, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज, +3। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, साइज छोटा होगा, डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब देखो, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पोलराइजेशन क्या हो रही है, पोलराइजेशन बढ़ रही है। अच्छा बताओ, पोलराइजेशन बढ़ रही है क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रही है, और पोलराइजेशन बढ़ रही है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी, हाँ कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ गया। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर कोवलेंट, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस या हाई, तो किसमें होगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और करें। देखो एग्जांपल नंबर बी, मैंने बोला आपको NaF, मैंने बोला Na2O, और मैंने बोला आपको Na3P। अब आप मुझको बताओ सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन है। अब क्या सब में सोडियम कॉमन है, सब में सोडियम कॉमन है। फ्लोरीन पे -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है ना नाना पार्टिकल, तो -3। तो बोलो नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो उतनी कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है। तो बोलो कौन ज्यादा कोवलेंट, Na3P। दैट मीन्स आप यहां से आ गए तो फिर से कौन बढ़ा, चार्ज बढ़ गया। चार्ज बढ़ा तो पोलराइजेशन भी बढ़ गई, और पोलराइजेशन बढ़ गई तो कोवलेंट कैरेक्टर भी, कोवलेंट कैरेक्टर भी, अरे बोलो बढ़ गया। बोलो पता चला। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल लेते हैं।
मैंने बोला NaCl, एग्जाम्पल नंबर सी, NaCl, MgCl2 और AlCl3। बोलो कौन ज़्यादा कोवलेंट है? बोलो कौन सा है? कौन सा? हाँ शाबाश। Na पे +1, Cl पे -1, Mg पे +2 और Al पे +3। बोलो किसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा? एल्यूमिनियम। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और कोवेलेंट करैक्टर भी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक और करें? चलो एक और कर लो। एग्जाम्पल नंबर डी, मैंने बोला NaF, मैंने बोला MgO और मैंने बोल दिया AlN। बोलो कौन सा होगा सबसे ज़्यादा कोवलेंट? बोलो कौन होगा सबसे ज़्यादा कोवलेंट? ऑब्वियसली बात है AlN। क्यों? क्योंकि Na के ऊपर +1 चार्ज, फ्लोरीन पे -1, Mg पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2, एल्यूमिनियम पे +3 और नाइट्रोजन पे -3। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट गए तो फिर से चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, और पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से कोवेलेंट करैक्टर भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है? AlN इज मोर कोवेलेंट। नेक्स्ट बताओगे? चलो ये वाला तुम लोग बताओ। एग्जाम्पल नंबर ई, एग्जाम्पल नंबर ई, मैंने बोला LiCl और BeCl2, BCl3 एंड CCl4। बोलो विच वन इज मोर कोवलेंट? ऑब्वियसली CCl4। क्यों? Li पे +1, Cl पर, बेरिलियम पे +2, Cl पे -1। ये रहने दो, जो सेम है उसको तो देखो ही बता, आप किसको देखो जो डिफरेंट है। तो यहाँ पे कैटाइन डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट थे, कैटाइन एनाइन। यहाँ पर कैटाइन डिफरेंट था, यहाँ पर एनायन डिफरेंट थे, दिख रहे? यहाँ पर कैटायन डिफरेंट था। तो देखो बेरिलियम पे +2, बोरोन पे कितना चार्ज होता है? +3, और कार्बन पे कितना होता है? +4। दैट मीन्स आप लेफ्ट टू राइट गए तो फिर से चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, और चार्ज बढ़ेगा तो फिर से पोलराइजेशन बढ़ेगी, और कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, है ना, नीट में भी, जेई में भी, कि बताओ कोवलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज्यादा है? तो किसको यूज करोगे? फजान्स रूल को यूज करोगे, ठीक है? क्योंकि फजान्स रूल ने क्या बोला? जितना कैटायन का साइज छोटा होगा या जितना कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, यानी अगर हम इसको समअप करना चाहूं मैं तो कैसे समअप करूंगा इसको? कैटायन जो है उसका चार्ज क्या होगा? ज्यादा, और साइज क्या होगा? छोटा। एनायन चार्ज क्या होगा? ज्यादा, और साइज भी क्या होगा? ज्यादा। तो एनायन का चार्ज और साइज दोनों ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कैटायन का चार्ज ज्यादा हो लेकिन साइज क्या हो? कम हो। बोलो क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर सेकंड फैक्टर नोट करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड फैक्टर है हमारा साइज, है ना? तो सेकंड फैक्टर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइज के बारे में। अगर हम साइज के बारे में बात करें तो देखो सेकंड फैक्टर इज साइज। चलो मुझे बताओ, अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो बताओ साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए? ज्यादा या बड़ा? साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए? चलो कैटायन बताओ। और साइज ऑफ एनायन? बड़ा। यानी जितना एनायन के साइज ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा। दैट मीन्स पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। बोलो हाँ या ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी।
जितना एनायन का साइज ज़्यादा होगा, हाँ बोलो, हाँ आयनिक पोटेंशियल अलग चीज़ है, पोलराइजेशन अलग है। आयनिक पोटेंशियल डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू ओनली कैटायन, लेकिन पोलराइजेशन डिफाइन होता है कैटायन और एनायन दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन का साइज ज़्यादा बड़ा है उतना ही वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ज़्यादा पोलराइजेशन रहेगी। जितना कैटायन का साइज छोटा है वो उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन को जनरेट करेगा, ठीक है। तो एनायन का साइज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बोलो क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल ले लें। मेरा एग्जाम्पल है, फिर से एग्जाम्पल ए, मैंने बोला LiF NaF KF RBF एंड CSF। अब सब में चार्ज तो कितना है, 1 1 है। देखो +1 +1 +1 +1 +1, यहाँ पे -1 -1 -1 -1 -1। अब किसके थ्रू जाओगे, साइज के थ्रू। तो बोलो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसका साइज बढ़ रहा है, कैटायन या एनायन, कैटायन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो साइज, ये भी देखना है किसका, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है। और अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये तो मैंने चीजें जो है ये लिखी हुई हैं ऐसे ही, लेकिन देखो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो भाई कि कैटायन का जितना छोटा साइज होगा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होती है, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा होती है। तो छोटी चीज़ें जो आप अपने दिमाग में ही याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, अगर साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। पोलराइजेशन कम हो रही है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी, अरे बोलो, कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। यानी सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन, LiF, देन NaF, देन KF, देन RBF, और सबसे कम सीजियम फ्लोराइड। बोलो क्लियर है। एग्जाम्पल करें, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड मैंने बोला NaF, NaCl, NaBr और NaI। चलो बोलो अब की बार कौन सेम है कैटायन, तो किसको देखोगे, एनायन। जरा बताओ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एनायन का साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर एनायन का साइज बढ़ेगा तो डिस्टॉर्शन बढ़ेगी, दैट मीन्स पोलराइजेशन भी क्या हो रही है, हाँ पोलराइजेशन बढ़ रही है। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी, हाँ कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो बोलो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन, NaI, देन NaBr, देन NaCl, देन NaF। बोलो क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और देखें, ये वाला आप लोग बताओ, है ना। मेरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर C, Na2O और Na2S। बोलो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, बताओ बताओ किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। हाँ किसमें, क्यों, क्योंकि देखो O तो -2 है, Na भी यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे Na+1, लेकिन सल्फर -2, चार्ज तो सेम है, लेकिन साइज किसका ज्यादा है, सल्फर का, क्योंकि सोडियम तो कैटायन तो दोनों में कम है। अगर कैटायन कम है तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, और एनायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी, हाँ पोलराइजेशन भी बढ़ेगी, और पोलराइजेशन बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी, हाँ कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो विच वन इज मोर कोवलेंट, Na2S। बोलो है आसान। थर्ड फैक्टर, थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर, यहां से आप एक नई चीज और सीखोगे या सुनोगे आज, और थर्ड फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आज आप बात करोगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, है ना। तो देखो पोलराइजेशन जो है
पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन जो है, आप दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, एक पढ़ते हो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस, और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP6। एक और कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कब आती है, ये जब आएगी जब आपके पास NH2NP6 एंड 3D10 होगा, यानी ND10। यानी हमेशा N क्या होता है, D क्या होता है, हमेशा N-1 होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज ऐसा आ रहा है, अभी एग्जाम्पल से करके बताऊंगा कि ND10 होगा। तो जब भी NH2NP6 ND10 आएगा ना, दैट मीन्स वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, और पोलराइजेशन हमेशा किसकी ज़्यादा होगी, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की होगी। देखो एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ आए। मैंने एग्जाम्पल लिया KCl और CuCl, दोनों क्लोरीन है, और पोटेशियम और कॉपर दोनों पे यहाँ पे +1 चार्ज है, पोटेशियम पे +1, क्लोरीन पे -1, कॉपर पे +1 और क्लोरीन पर -1। क्लोरीन क्लोरीन सेम है, पोटेशियम और कॉपर का साइज भी लगभग बराबर होता है, तो पोटेशियम और कॉपर दोनों का साइज क्या लगभग बराबर। तो ना आप अब साइज देख सकते और ना ही आप चार्ज देख सकते हो। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जरा बताओ K पॉजिटिव, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1, एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19, 19 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो पोटेशियम पॉजिटिव की तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बोलो यही होगी, बोलो हो गया 18, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6, बोलो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव है तो कॉपर पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगी, आर्गन 18 करके लिख दें, चलो पूरी लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। यही होता है नॉर्मली, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन यही है। बताया था क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है, हाँ। तो अब कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 4s से। तो देखो 4s आ ही नहीं रहा, यानी n+1 आ ही नहीं रहा। हाँ बोलो बेटा, तो यहाँ पे तो +1 है ना, कॉपर नॉर्मली +2 चार्ज कैरी करता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन पे -1 है तो कॉपर पे कितना होगा, +1 ही तो होगा, है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं रहना इस चीज़ में कि अरे भैया सर कॉपर पे तो हमेशा +2 होता है, नहीं, +2 भी होता है और +1 भी होता है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं बोलता CuCl2 बन रहा है, तब कॉपर पे कितना आता, 2 पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन मैंने क्या बोला, कौन बन रहा है, CuCl। बोलो क्या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब भी 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब बोलो किसका पोलराइजेशन ज़्यादा, CuCl, यानी कोवलेंट कैरेक्टर भी किसमें ज़्यादा, हाँ कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो KCl और CuCl में कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज़्यादा, एक और बताओगे, इसको तो मिटा दूं, है ना, यहीं से बता दोगे आप लोग, देखो यहीं से बता दो, CaCl2 और एग्जाम्पल इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, CaCl2 और ZnCl2। अब कैल्शियम और जिंक का साइज भी लगभग बराबर है और चार्ज भी दोनों में बराबर है। आप तो जब भी D ब्लॉक का एलिमेंट देखोगे और मेनली वो कॉपर या जिंक है ना, या उसके आसपास का कोई एलिमेंट है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई यहाँ पे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लग रही है, ये क्लिक होना चाहिए दिमाग में, है ना। अब देखो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज, 2 पॉजिटिव, देखो दिख रहा है, कट तो नहीं रहा, चलो। तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज, +2, जिंक के ऊपर भी कितना
+2। कॉपर का एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई 18। लिख सकते हो कॉपर की कैसे होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। यही है कैल्शियम, दिख रहा है कैल्शियम में 2 2 4 और 6 10 और 6 16 और 2 18 और 4s2 होता है इसके बाद, जिसमें 2 होते हैं लेकिन 2 पॉजिटिव है तो 4s क्या हो गया 0। जिंक, जब जिंक के ऊपर लिखोगे 2 पॉजिटिव तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। लेकिन जिंक के ऊपर कितना चार्ज 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे 4s। याद है ना 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होते हैं और 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, बोलो याद है। तो बोलो क्या ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो बोलो पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा और कोवलेंट कैरेक्टर भी किसका ज़्यादा, बोलो बता पाओगे। तो यही था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, बोलो क्लियर है। चलो तो नोट कर लो जरा, चलो तो आगे बढ़े। देखो ये तीनों फैक्टर हैं पोलराइजेशन के, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी में क्या देखेंगे, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी को आप पोलराइजेशन से भी चेक कर सकते हो, है ना। तो नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, नोट डाल के देखो, विद द हेल्प ऑफ polarization, with the help of polarization we can check the solubility of following compounds। बस इन्हीं को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे बेटा, सिर्फ इन्हीं कंपाउंड को देखेंगे, है ना। जिसमें सबसे पहला क्या है, P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स, P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम कौन से ब्लॉक के एलिमेंट देखेंगे, P ब्लॉक या फिर D ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखेंगे। तो देखो कैसे, एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला AgF, AgCl, AgBr और AgI। तो देखो सिल्वर कौन से का है, D ब्लॉक का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसके हैं, P ब्लॉक के। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, पोलराइजेशन देख रहे हैं, सबके ऊपर कितना चार्ज, Ag के ऊपर +1, फ्लोरीन के ऊपर -1, सिल्वर +1, क्लोरीन -1, सिल्वर +1, ब्रोमीन -1, सिल्वर +1 और आयोडीन -1। तो चार्ज से तो नहीं बताओगे, अब किससे बताओगे, साइज से बताओगे। तो बोलो लेफ्ट टू राइट, सब में सिल्वर तो कॉमन है, तो चेंज कौन हो रहे हैं, हेलोजन्स। तो जितना ज्यादा एनायन का साइज, जितना साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा उतनी पोलराइजेशन भी क्या होगी, हाँ पोलराइजेशन भी बढ़ेगी। अब देखो हमेशा याद रखना, जो पोलराइजेशन होती है ना, जो पोलराइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना पोलराइजेशन ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। क्यों कम हो रही है यार, पोलराइजेशन पहले आयोनिक कंपाउंड था, सिर्फ आयोनिक बॉन्ड थे। जितनी पोलराइजेशन हुई उतना आयोनिक के साथ साथ कौन सा करेक्टर आ गया, कोवलेंट आ गया। तो पहले सिर्फ आयोनिक था, लेकिन अब आयोनिक के साथ साथ कोवलेंट भी आ गया। और जितना ज्यादा यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ रहा है ना, पहले तो सिर्फ आयोनिक था, अब आयोनिक के साथ कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ गया, तो यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ गई। और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। समझ पा रहे हो। तो पोलराइजेशन बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी, अरे बोलो, कम हो जाएगी। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी, AgI, देन AgCl, देन AgF। तो बोलो पता चल रहा है, ये तो हमने उल्टा लिख दिया, ये तो पोलराइजेशन का ऑर्डर लिख दिया। पोलराइजेशन बढ़ रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी और सबसे कम किसकी, AgI। बोलो पता चल रहा है, पक्का। सेकंड,
सेकंड हम लोग बात करें, फर्स्ट हमने बोला पी एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो, सेकंड हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेरिलियम के हैलाइड हो, किसके, बेरिलियम के, है ना। तो सेकंड हम किसकी बात कर रहे हैं, बेरिलियम हैलाइड। तो सेकंड इज बेरिलियम हैलाइड्स। देखो सिर्फ इन्हीं के लिए और किसी में मत लगाना। पोलराइजेशन सिर्फ मैं 3 कंपाउंड्स बता रहा हूँ, इन 3 तरह के कंपाउंड्स में ही लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, ठीक है। बेरिलियम के हैलाइड में जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया BeF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2, दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेरिलियम तो सेम है लेकिन हैलोजन बढ़ रहा है, दैट मीन साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन भी, हाँ पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगी। पोलराइजेशन इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन, BeF2, देन BeCl2, देन BeBr2 एंड सबसे कम सॉल्युबल कौन, BeI2। देखो ये रहा, ठीक है। तो किसके लिए ये, बेरिलियम हैलाइड के लिए। थर्ड इन द लास्ट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला NaCl, MgCl2, AlCl3। देखो क्लोरीन तो सब में कॉमन है, लेकिन सोडियम के बाद कौन आया, और मैग्नीशियम के बाद कौन, एल्यूमिनियम। 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13। तो ये किस में जा रहे हैं, एक पीरियड में जा रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट मिले जिसमें एलिमेंट्स एक सेलेक्टिव पीरियड में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जैसे जैसे आप जाओगे, अब यहाँ पे साइज तो आप देखोगे नहीं, आप क्या देखोगे, चार्ज +1 -1। देखो +2 और +3। बोलो अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगी, और पोलराइजेशन बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी में बोलो कम हो जाएगी। यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, देन MgCl2 एंड देन AlCl3। बोलो क्लियर है, पक्का पता चला। अरे एक बात बता रहे, चार्ज किसका बढ़ रहा है, एनायन या कैटायन। तो पोलराइजेशन किसके चार्ज बढ़ने से होती है, एनायन के कैटायन के, दोनों के, है ना। चाहे एनायन का साइज बढ़े चाहे कैटायन का, पोलराइजेशन बढ़ेगी। बोलो क्लियर है। तो ये है आपका पोलराइजेशन। अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्युबिलिटी, जहाँ पे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे। तो आप नोट कर लो।